Hello bachcho, let's see question. Force acting on the particle having the magnitude of 14 Newton, 7 Newton, 7 Newton and acts in a direction of vectors 6 I cap plus 2j cap plus 3k cap, comma 3 I cap minus 2j cap plus 6k cap, comma 2 I cap minus 3j cap minus 6k cap respectively. The force remains constant while the particle is displacing from the point A 2 comma minus 1 minus 3 to B 1 comma minus 1 1. Find the work done, the coordinates of the specified in meters. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या हो गया अगर अपन की कॉन्सेप्ट लिखे यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट वर्क डन बाय a constant force in vector form, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें, सबसे पहले हमें क्या दे रखे हैं, फोर्स दे रखे हैं। तो फोर्स को कैसे लिखते हैं हम, फोर्स को लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड देखो तो कितना है, 14, फर्स्ट का जो मैग्नीट्यूड है 14 है, और डायरेक्शन क्या है 6 I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की डायरेक्शन है। अब अगर ये इस डायरेक्शन, तो मुझे इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो 6 I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 6 I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड होल डिवाइडेड बाई ऑफ 7, ये हो जाएगा। तो इसको अपन 7 से डिवाइड करेंगे, ये फोर्स 1 हो गया। फोर्स 2 निकालो, अगर आप फोर्स देखोगे तो 2 कौन सा है, 7 न्यूटन का है, और डायरेक्शन क्या है 3 I कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप की डायरेक्शन बनाना है इसको मुझे, तो यूनिट वेक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, 36 प्लस 4 प्लस 9 70 49 का रूट कितना हो जाएगा बच्चों, फिर वही 7, ठीक है। तो दूसरे का यूनिट वेक्टर क्या निकाला अपन ने, 3 I कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो अपन इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और वही आएगा फिर आपका आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। जे का कॉफिशिएंट 2 था, तो 2 का स्क्वायर 4, ऐसे। तो ये भी बन जाएगा आपका 3 I कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप डिवाइड बाई ऑफ 7। तो F2 हो जाएगा आपका 3 I कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, क्योंकि कट जाएगा आपका 7 से 7 F2। अब F3 क्या होगा बच्चों, F3 ये भी 7 इंटू ऑफ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 7 है, देखो आप, है ना, तीसरे वेक्टर का। तो तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, तो फिर इसको लिखेंगे 2 I कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस 6k कैप। और बच्चों इसका मैग्नीट्यूड भी 7 ही होगा, तो ये F3 का जो वैल्यू आ गया वो आ जाएगा 2 I कैप माइनस 3j कैप और माइनस 6k कैप। ये हो गया आपका F3 वेक्टर, ठीक है। अब मुझे सबको सम कर लेना है। तो F1 प्लस F2 प्लस F3, कितना हो जाएगा, अगर मैं F1 लिखता हूँ तो F1 मेरे पास क्या बना है यहाँ से बच्चों, ये 2 बार कटेगा। तो ये हो गया 12 ऑफ I कैप प्लस 4 ऑफ J कैप प्लस 6 ऑफ K कैप। तो ये हो गया आपके पास 12 ऑफ I कैप प्लस 4 ऑफ J कैप प्लस 6 ऑफ K कैप। दूसरा वेक्टर कितना है आपका, 6 ऑफ I कैप माइनस 2 ऑफ J कैप प्लस 3 ऑफ K कैप। और तीसरा वेक्टर क्या है, 6 ऑफ I कैप माइनस 2 ऑफ J कैप माइनस 3 ऑफ K कैप। देख सकते हैं आप लोग, ये तीसरा है और ये दूसरा है आपका, ठीक है। माफ़ करना यहाँ पर, ठीक है, ये 6 कैप K कैप है ना, और दूसरा क्या है 2 I कैप माइनस 3 J कैप। अच्छा बच्चों थोड़ा ये डिफरेंट है ना,
3i है, ये 2i है, ठीक है। तो ये अपन ने जो F2 F3 यहाँ लिखे हैं वो गलत लिख दिए। F2 वेक्टर जो है वो है आपके पास 3i-2j, 3i-2j प्लस 6k, ठीक है। और F3 वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, ये। तो अगर यहाँ से टोटल फोर्स निकालें अपन तो कितना आ जाएगा, 6 कैप कैप से 6k कैप चला गया बच्चों, यहाँ से 3j कैप से 3j कैप चला गया। अब बचा यहाँ पे माइनस का 2j कैप और प्लस का 2i कैप, तो ये हो गया 14 का i कैप प्लस, है ना, ये तो जुड़ गया आपके। एक मिनट, ये आई कैप है, ये जे कैप कैसे, नहीं नहीं गलत काट दिया अपन, ये तो बच्चों आई कैप है ना, ये तो आई कैप है आपका, आई कैप। तो ये गया 12 प्लस 3 15 प्लस 2 17, 17 ऑफ आई कैप प्लस 4j माइनस 2j और माइनस 3j, तो 2j माइनस 3j माइनस 5j, तो ये हो गया आपके पास माइनस का j प्लस का 6k। एक बार फिर देख लेते हैं अपन ने वेक्टर्स गलत नहीं लिख दिए हूँ, 2i-3j माइनस 6k एंड 3i-2j प्लस 6k, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपके पास फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या, अगर आप ढंग से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं लिखूँ यहाँ से, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपन, 2 माइनस 1 माइनस 3 से, तो अपन जा रहे हैं 2 माइनस 1 माइनस 3 से 5 1 माइनस 1 तक, सॉरी 5 माइनस 1 से प्लस 1 तक, ये। और दूसरा है 2 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल फाइनल वेक्टर क्या होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये होगा आपका 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 5i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो r फाइनल माइनस r इनिशियल करना है अपन को, r फाइनल माइनस r इनिशियल इज इक्वल टू 3i कैप, ये तो कट जाएगा आपका j कैप और माइनस का प्लस का 4k कैप, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों ये हो जाएगा 17i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस 4k कैप के साथ। तो आई कैप को लिख लेना है, दैट इज जो 51, 7 3 जा 51 एंड प्लस 4 6 जा 24, so that must be equal to 75 joule. And if we see the options, the first option is correct, that your first option is correct, and I hope you understood it. Best of luck.